Good morning, students. Welcome to Rameshwaram Gurukulam. And today our topic is fractions. Do you know that what is fraction? फ्रैक्शन क्या है उसमें हम आज उसको पढ़ेंगे. उसमें पढ़ेंगे नो द मीनिंग ऑफ अ फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं एंड कंपेयर एंड ऑर्डर फ्रैक्शन, राइट. उसके बाद हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. यहाँ देखिए होमवर्क के लिए कुछ दिया हुआ है, जैसे राजा इज प्लेइंग विद कलरफुल बॉल्स इन हिज प्ले हाउस. 2/30 of balls are red, 4/30 are blue, 17/30 are yellow, and the rest 7/30 are green. How many more yellow balls are there in the playhouse as compared to red and blue balls? तो यहाँ हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड हम जानेंगे कि कंपेयर एंड ऑर्डर फ्रैक्शंस करेंगे और न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. So, what is fraction? A fraction is a part of whole. If a whole is divided into equal parts, each part is called a fraction. It is made up of two parts. Upper part is called numerator and lower part is called denominator. The denominator tells us how many equal parts are there in the whole, and upper part, the numerator, tells us how many of the equal parts have been taken. अब यहाँ समझेंगे, यहाँ 2/5 में 5 जो है टोटल पार्ट होगा. सपोज अगर हम एक पिज्जा बनाते हैं, पिज्जा में हम 5 इक्वल पार्ट करते हैं. 5 इक्वल पार्ट अगर करते हैं ऐसे, तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे. जो 5 इक्वल पार्ट होगा, टोटल पार्ट होगा, जो होल पार्ट होगा, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. अगर हमने इस दो पार्ट को इसमें से इस दो पार्ट को हमने किसी को इसमें से दो पार्ट पिज्जा का हमने इसको दे दिया, तो हम उसको बोलेंगे कि हमने 2/5 पार्ट दे दिया. ओके. अब आप नेक्स्ट देखते हैं. फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू. हम फ्रैक्शन को कहाँ यूज करेंगे, कहाँ का ये यूज होता है, उसमें हम देखेंगे. नेम अ पार्ट ऑफ अ सिंगल थिंग. आप यहाँ देखते हैं 4 स्टार बने हुए, 4 इक्वल पार्ट्स है. यहाँ पे हमने एक स्टार को, यहाँ हम एक स्टार को अगर लेते हैं, एक स्टार को लेंगे तो यहाँ हम इसको बोलेंगे 1/4 ऑफ द स्टार. 1/4 of the star, राइट. अब हम इसमें एक पार्ट को लिया है तो 1/4 लिखेंगे. अगर हमने दो स्टार को लिया होता तो हम इसको लिखते हैं 2/4. इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती 2/4. अब यहाँ 1 पार्ट लिया गया है, इसलिए यहाँ इक्वल पार्ट इज रेड. वी राइट इट इज एज 1/4. अब हम आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे. यहाँ पे देखिए, अगर हमें नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे. सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे.
और उसके बाद हमको अगर सपोज करें कि मुझे 3/8 नंबर लाइन पे निकालना है, तो हम इसको इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हमने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मुझे 3/8 निकालना था, तो अब यहाँ से काउंट करेंगे। ये नीचे वाला पार्ट मैंने बताया था, ये होल पार्ट को डिनोट करता है, तो होल पार्ट टोटल होल पार्ट यहाँ 8 पार्ट है, और हमको कौन सा दिखाना है, यहाँ से 3 पार्ट टेकन करना है। तो ये वाला नंबर लाइन जो होगा, जो डिनोट करेगा 3/8, राइट, 3/8 को डिनोट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट टाइप हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? द फ्रैक्शन इन विच द नंबर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नंबर होगा न्यूमरेटर का, वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। देख लीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और ये न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो जब न्यूमरेटर छोटा होगा तब हम उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। सेकंड में देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 6/6, 7/4, 21/20, 120/100 etc. are all improper fractions। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर ग्रेटर देन या आर इक्वल टू 1। जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो या तो 1 के इक्वल होंगे या ग्रेटर देन 1 होंगे। इसी तरह अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में देखेंगे तो वो लेस देन 1 होंगे, राइट, तो लेस देन 1 होंगे। थर्ड नंबर हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। A mixed number has 2 parts, a whole number part except 0 and a part with a fraction. For example, 2.5, 3.5, 1/5, 6, 1/3, 5, 1/100 are called mixed fraction. Mixed fraction में भी 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होल नंबर होता है जो आगे होगा वो होल नंबर होगा, और उसका सेकंड पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं फ्रैक्शन की, यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या है? यूनिट फ्रैक्शन ये होगा फ्रैक्शन whose numerator is 1 and the denominator is greater than 1 is called a unit fraction। यूनिट फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि 1/8, 1/3, 1/5, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। देखिए यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या है, 12 सबका डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे न्यूमरेटर डिफरेंट है, हम उसी को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट टाइप में देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन उस डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा और यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर को नहीं दिया गया है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है
एग्जाम्पल को हम देखते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल देखिए, राइट 7/5 एज मिक्स्ड नंबर। अब हमको यहाँ पे 5/7 को मिक्स नंबर में बताना है कि मिक्स नंबर में इसको कैसे लिखेंगे। तो हम इसको मिक्स नंबर में लिखने के लिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं तो जब 5 × 5 होगा, अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 जो है रिमाइंडर आएगा। 2 क्या होगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब इस रिमाइंडर को हम इस तरह के अगर हमको लिखना होगा तो देखिए यहाँ पे इसका लिखने का तरीका बताया गया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वोशंट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डिविडेंड लिखते हैं, राइट। तो अब इसमें हम लिखेंगे, अब ये 5 से मैंने इसको डिवाइड किया 7/5 को, तो हमने इसको कितनी बार हो जाएगा, 1 टाइम्स में 1 क्या है, क्वोशंट होगा। और फिर हम 2 यहाँ रिमाइंडर हुआ है, तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ फार्मूला, रिमाइंडर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और अपॉन लास्ट में जिससे हमने डिवाइड किया है उसको लिख देंगे यहाँ पर 5। इसको हम होल नंबर में, ये जो पार्ट होगा ये होल नंबर में होगा, और ये सेकंड पार्ट जो होगा इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर हमको नंबर लाइन पर अगर डिनोट करना हो तो भी यहाँ पे देखिए 7/5 को अगर हमको नंबर लाइन पे डिनोट करना हो तो हम देखिए कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ देखिए हम स्टार्ट इक्वल पार्ट में से सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ 7/5 है, तो अगर हम 7/5 को डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा आंसर जो आएगा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि वो मोर देन 1 होगा, बिकॉज क्योंकि 5 जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 से बड़ा आएगा, 1 हमेशा हमारा यहाँ पर आएगा और उससे 2 पार्ट एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि 2 रिमाइंडर था, तो यहाँ पे ये दिखाई देगा आपको 7/5 आपको नंबर लाइन पे यहाँ दिखाई देगा, राइट। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। देखिए, राइट 3 होल 5/6 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या देखिए इम्प्रॉपर में लिखना होगा 3, पहले इसको क्वेश्चन में लिख लेते हैं, 3 होल 5/6 इज इक्वल। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाले को हम इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18, और फिर ऊपर जो रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 3 जा 18 प्लस 5, अब 18 और 5 हम ऐड करेंगे तो आएगा 23। हम इसको ऊपर लिख देंगे 23, और नीचे हम इसको सेम एज इट इज डिनोमिनेटर को बता देंगे, राइट। तो ये होगा 23/6, जो ये इस टाइप में चेंज हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये चेंज हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रैक्शन बार्स, फ्रैक्शन दैट नेम द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो सेम पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बताते हैं कैसे लिखेंगे हम। सपोज अगर 1/4 का हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 1/4 में सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अगर हम एक और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो हम 1 में क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम 3 का करेंगे और फिर हम डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 3/8
12 होगा। अब ये 1/4 के इक्विवेलेंट है, 2/8 भी 1/4 का ही इक्विवेलेंट है। यहाँ कैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 देखिए सेम एज इट इज। इस तरह सेम आपको दिखने लगा इक्वल। अब यहाँ पर भी मैंने 3 से डिवाइड किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। ये भी देखिए सेम एज इट इज आ गया। इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ मिसिंग नंबर को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर हम फिल करेंगे, तो मिसिंग नंबर हम कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे हम 3 से ऐसा क्या करें तो 15 हो जाए। 3 के साथ हम ऐसा क्या करेंगे कि वो 15 हो जाए। तो अब आपको पता होगा 3 में 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। अगर हम 3 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है। इसी तरह सेम हम 2 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 10। तो यहाँ पे हम 10 फिल करेंगे, राइट। इसी तरह सेम ऐसे जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 3 में अगर 21 करना है 3 से, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करके ही 21 किया जा सकता है। तो 3 7 जा 21। तो अब हम यहाँ पे 5 में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35, क्योंकि इसको भी हमने 7 से मल्टीप्लाई करने पर 21 आया। अगर हम यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35। अभी यहाँ देखिए, अब हम 10 है, 10 से अगर हमको 2 बनाना तो हम 10 में क्या करेंगे, 10 में अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 10 में अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अगर इस साइड से हम इसको देखेंगे तो 2 में अगर हम इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। इसी तरह हमने 10 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 15। इसी तरह सेम एज इट इज हम डी वाला भी देख लेंगे। ऐसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ करके दिखाया हुआ है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ करके दिखाया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेम द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एज शोन। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिया था। उसके बाद हम सीधे आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट। फ्रैक्शन को हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें हम यहाँ देखेंगे कि अ फ्रैक्शन इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, देन हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन सच एज 1/2, 3/5, 5/8 are all fractions in their simplest form. In 1/2 there is no common। अब यहाँ 1/2 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। The only common factor of 3 and 5 in 3/5 is 1 and of 5 and 8 in 5/8 is 1। यहाँ पे भी 1 एक कॉमन था दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ एक सिंपलेस्ट फॉर्म का एग्जांपल देखते हैं। अब इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा, 6/8 को अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों 6 और 8 में हमको 2 कॉमन मिल रहा है। जब 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे देखिए 3/4। अब 3/4 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, क्योंकि 3 और 4 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं 15/30 में, यहाँ देखिए यहाँ पे भी 15 कॉमन है, यहाँ पे भी 15 कॉमन है, क्योंकि 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स में। तो अब यहाँ पे 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30, तो 1/2 आ गया। अब 1/2 जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम इसमें सेम एज इट इज इसमें चेक करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम यहाँ देखते हैं ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन को कैसे किस ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्डरिंग इसका फ्रैक्शंस करते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल 7 में देखिए, अरेंज द फ्रैक्शंस 7/8, 5/12 एंड 15/16 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर देखिए क्या है 8, डिनोमिनेटर यहाँ देखिए क्या है 8, 12 एंड 16। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो देखिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर हम इसको करते हैं 2 से 2 1 जा 2, ये 3 से में देखते तो चल जाएगा, कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 2 जा 4, यहाँ देखते हैं, फिर 2 से चेक करते हैं, 2 से 2 जा 2 एंड लास्ट जो है ये 3 से जाएगा। हम इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए, कॉमन 1 ना हो जाए। उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे। अब ये जो इस साइड में आया, इस साइड के सारे प्राइम नंबर पे होते हैं, तो अब यहाँ देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम इसका 48 है। एलसीएम से देखिए यहाँ पे 48 आया है, यहाँ करके दिखाया आपको। अब इस एलसीएम से हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे जो फ्रैक्शंस हैं उनमें सारे को 48 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसको हमको चेंज करना है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, 7/8, 5/12 एंड 15/16। 7/8, 5/12 एंड 15/16। अब इन सबका जो है एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 48। एलसीएम क्या है 48। तो हम क्या करेंगे, 48 करने के लिए इसको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को अगर आपको 48 करना है तो अब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ पे हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इसको देखते हैं क्या होगा, 7 6 जा 42, 42 अपॉन में 8 6 जा 48। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 12 को 48 करना है, तो 12 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब जब हमने डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या है 15/16। अगर हमको यहाँ पे 48 करना होगा 16 को, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेम मेथड हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको हम करेंगे तो 5 4 जा 20 अपॉन में 48, नेक्स्ट 5 15 3 जा 45 एंड 48। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो यानी कि सबसे छोटा पहले हम लिखेंगे, सबसे छोटा क्या था 20/48। उसके बाद उससे बड़ा कौन है ये 42/48 एंड लास्ट वन 45/48। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे, ये हो गया आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसको बढ़ते हैं, देखिए ऑर्डरिंग द यूनिट फ्रैक्शन सेम एज इट इज, जैसे हमने वो किया था इसी तरह हम इसको भी एलसीएम लेके कर लेंगे, राइट। अब हम आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस पर, आते 7A। हम 7A पर आते हैं। यहाँ देखिए क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऑल फ्रैक्शन आर लेस देन 1। तो मैंने आपको बताया था लेस देन 1 जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे मैंने बताया था जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो लेस देन 1 होगा।
सपोज अगर आपको लिखना हो 7/8, यहाँ पे मैंने देखिए न्यूमरेटर को छोटा रखा है। अब इसको जब डिवाइड जब भी करेंगे तो आंसर जो है 1 से छोटा आएगा। और ऐसे फ्रैक्शन को क्या कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम यहाँ लिख देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। सेकंड देखेंगे, अ मिक्स नंबर इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। मिक्स नंबर में दो पार्ट में होता है, उसको हम कंपोज करेंगे। तो आपको पहला जो मिक्स नंबर हम अगर यहाँ पे लिख के आपको बताते हैं तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट है। ये मिक्स, ये होल पार्ट है, तो हम यहाँ होल लिखेंगे। और ये देखिए सेकंड पार्ट जो है ये जिसमें है, ये इसको हम बोलते हैं क्या? प्रॉपर, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है क्या है? छोटा है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। सी नंबर पे देखते हैं, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 आर कॉल्ड। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ फिल कर देंगे यूनिट फ्रैक्शन। अब हम डी पर आते हैं, फ्रैक्शन दैट नेम द सेम पार्ट ऑफ होल आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। लास्ट में देखिए, इन यूनिट फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विद द हाईएस्ट डिनोमिनेटर इन अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है, यहाँ पे देखिए यूनिट फ्रैक्शन का पूछ रहा है कि हाईएस्ट डिनोमिनेटर क्या होता है। तो यूनिट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर छोटा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 7/32 क्या होगा? प्रॉपर। इसका देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर। यहाँ 1 है, यूनिट फ्रैक्शन होगा। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट एज डायरेक्टेड, यहाँ आपको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना मैंने बताया था, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। थर्ड नंबर आपका होमवर्क या फोर्थ में, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है। यहाँ पे हमें देखिए न्यूमरेटर क्या रखना है? 18। तो न्यूमरेटर को हमको अगर 18 करना होगा तो हम न्यूमरेटर 3/4 है, यहाँ न्यूमरेटर को हमको 18 करना है। न्यूमरेटर को 18 करके आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में 6 का 18/24 हो जाएगा। इसी तरह सेम ऐसे जो डिनोमिनेटर को कर लेंगे, यहाँ भी डिनोमिनेटर करना है, यहाँ भी हमको न्यूमरेटर करना है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया था, लेकिन यहाँ 3/7 को अगर हम 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होगा तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में 2 से। नेक्स्ट हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 4। एंड नेक्स्ट वन 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 5। ये जो है सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमने 5 फ्रैक्शन लिखना था, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना था, हमने 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया। फिर इसको सेम एज इट इज हम तीनों को हम होमवर्क में करेंगे। लास्ट वन, कंपेयर द फ्रैक्शन यूजिंग। अब यहाँ इसको कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है और उसका जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे
इसका न्यूमरेटर छोटा है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही नंबर छोटा होगा, राइट। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ तो डिनोमिनेटर अलग अलग देखेंगे, यहाँ देखिए कंपेयर द फ्रैक्शन को कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, जो बड़ा होगा वही ऊपर का, ये 6 इसका बड़ा है तो ये जो फ्रैक्शन क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए यूनिट फ्रैक्शन है, दोनों का यूनिट फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सेम ऊपर 1 होगा तो यहाँ नीचे जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 1/8 क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम यहाँ सी पे देखते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो इसमें हम एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ चेक करेंगे, जो हम होमवर्क में करेंगे और एग्जाम्पल में भी मैंने आपको ये करके दिखाया है, वहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी मैंने आपको बताया एग्जांपल में, तो उस तरीके से आप इसको कर लेंगे। एंड लास्ट वन अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और सेम एज इट इज आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, राइट। तो इसी तरह हमारा आज का क्लास यही खत्म होता है। थैंक यू।